6.1 का लेते हैं हम पहला सवाल। 6.2 का देखो ये पहला सवाल है। इसमें देखो क्या दे रखा है। 6.2 पहला सवाल, एक आकृति चित्र दे रखा है एक्स वाई, इसमें दर्शाइए कि ज्ञात कीजिए एक्स वाई का मान। ये एक्स का और ये वाई का मान निकालना हमको। एक्स का और वाई का नहीं, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और पहले तो एक्स वाई का मान निकालिए और फिर ये बताना कि ए बी समांतर सी डी। ये जो रेखा दे रखी है ना ए बी समांतर सी डी, ये वाली ए बी और ये सी डी समांतर है क्या, ठीक है ना, ये हमें दर्शाना है। तो देखो इसमें समझ लो पहले। अब ये बताओ एक्स का मान क्या होगा। तो पहले दिया हुआ तो जो भी दे रखा वो लिख दो, चाहे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, यहां से मैं इसको इधर कर लेता हूं। इसमें ये बताइए इस 50 और x का मान कितना होगा। इस 50 को प्लस इस x को मैं जोड़ दूं तो इन दोनों कोण, ये जो ना आपके 50 और x, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा बताओ। 50 और x दोनों कोण एक लाइन पे बन रहे हैं, एक रेखा पे, तो ये क्या हो गया, रेखिक कोण। और रेखिक कोण का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से घटा दो 50 डिग्री, अर्थात x डिग्री बराबर क्या आ गया, 130 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गया आपके पहला। दूसरा निकालो y का मान। y का मान सुनो, अब यहां बताओ y का मान कितना होगा बताइए। y का मान हमने कुछ नियम अभी पढ़े थे इससे पहले। तो y का मान देखो, ये लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसे मैंने बताया क्रॉस करे ना, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। बताओ, आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे फिर देखो, ये देखो y और 130 एक दूसरे के क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ना। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है। y किसके बराबर है, 130 के। हमने ये बात कैसे लिख दी बिना उसके, अरे ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसको नंबर डाल दो 2। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हमने कह दिया। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे आ गया। तो पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को देखने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो इसका उत्तर भी 130, इसका उत्तर भी 130, अर्थात इसमें पीछे पीछे का बराबर है। तो इसका मतलब आगे आगे का भी क्या होगा, बराबर होगा। 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला बताइए, पीछे पीछे का बराबर तो आगे आगे का भी बराबर, यानी कोण x बराबर होगा कोण y। और कोण x और y बराबर देखो, अब तुमने देखा था यदि मान लो दो रेखाएं समांतर हो और जेड के उनके बीच में जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति के बीच के कोण क्या होते हैं बताओ, बराबर होते हैं ना, हमने पढ़ा था भी पहले। तो ये वाला कोण क्या हो गया, एकांतर कोण। अगर ये रेखाएं समांतर होती तो ये कोण कैसे होते बताना, एकांतर होते ना, यानी बराबर होते। रेखाएं समांतर होती तो ये कोण एकांतर होते, एकांतर मतलब ये बराबर होते। उल्टा देख लो, ये बराबर है कोण जेड के बीच में, इसका मतलब ये कोण क्या हो गए, एकांतर। और ये कोण एकांतर है, इसका मतलब ये भुजाएं क्या होगी फिर, समांतर। देखो भुजाएं समांतर होती है तो कोण एकांतर होते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, कोण एकांतर यानी बराबर, तो भुजाएं क्या होगी, समांतर। तो अब देखो हमने यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पे जेड की, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, कौन से, हरे से ले लेता हूँ। देखो जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति, ठीक है ना। तो ये वाला एक्स वाला कोण, ये वाई वाला कोण जेड के बीच हो गया ना, जेड के बीच के कोण बराबर है। तो ऐसे कोण को तो हम क्या कहते हैं, ऐसे कोण को तो हम कहते हैं, ऐसे कोण को तो हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते, ओ क्या कहते हैं, शीर्ष एकांतर कोण, एकांतर कोण। ऐसे कोण जो जेड के बीच में हो, जेड की आकृति के बीच के कोण एकांतर। अब ये कोण एकांतर है, इसका मतलब ये भुजाएं क्या हो जाएगी, अपने आप समांतर। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के, ठीक है ना। दोबारा समझ लो, देखो हमको पता है इन दोनों का योग क्या होता है, 180 होता है रेखा पर बने कोण।
यहां लिख दो रेखिक कोण। रेखिक कोण जो भी नियम लगे वो लिखा करो उसके बगल में। इन दोनों का योग 180 है ना, ठीक। 50 उधर जाएगा तो क्या बच गया 130। नंबर 1 समीकरण आ गया। दूसरा फिर y का, पहले x का निकाल लिया, अब y का निकाल लो। y का मान तो हमको डायरेक्ट ही पता, शीर्षाभिमुख कोण है तो, और शीर्षाभिमुख कोण तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 130। तो समीकरण 1 व इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2। 1 व 2 को देखते हैं कि इन दोनों का उत्तर क्या है, एक जैसा है, बराबर है। x का उत्तर भी 130, y का उत्तर भी 130, यानी उत्तर बराबर है, पीछे का बराबर है। तो इसका मतलब है इन दोनों को देखने से निष्कर्ष निकल रहा, पीछे का बराबर है तो आगे का भी क्या होगा, बराबर होगा। ये x और y क्या हो गए, बराबर। बराबर तो हो गए, लेकिन ये जेड की आकृति के बीच में है, इसका मतलब ये तो एकांतर कोण हुए। यदि दो ऐसे कोण जो जेड की आकृति के बीच में हो, बराबर हो, तो फिर वो तो कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और कोण एकांतर होते हैं ना, तो भुजाएं निश्चित क्या होती है, समांतर। अरे भुजाएं समांतर है तो कोण एकांतर होते हैं, और कोण एकांतर तो भुजाएं क्या होगी, समांतर। कोण एकांतर लिख दिया तो भुजा निश्चित क्या होगी, समांतर। ठीक है ना। ये सवाल था आपके नंबर 1 6.2 का। अब हम लेते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। अब ये लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, ये है तीसरा सवाल आपके 6.3 का। इसमें क्या देखा, जिस आकृति में ना ए बी समांतर सी डी, यानी ये वाली लाइन इसके समांतर है, दोनों लाइनें ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है ना। और जी ई डी बराबर 126। देखो जी ई डी बराबर ये पूरा कोण कितना है, 126 डिग्री है पूरा, ठीक है ना। ये अकेला कितना है, 90 डिग्री बना हुआ चिन्ह, मतलब ये अकेला 90 डिग्री हो गया। और पूछा तुमसे ए जी ई, देखो ए जी ई, इसको मैं एक, तो ये पूछ रहा है, इसको एक्स मान लेता हूं। एक पूछ रहा जी ई एफ, एक ये वाला कोण पूछ रहा है, इसको मैं वाई मान लेता हूं। एक पूछ रहा एफ जी ई, ये वाला कोण, इसको मैं जेड मान लेता हूं। तो ये 3 कोण पूछ रहा है, ये मान दे रखे हैं, ठीक है ना। दोबारा देख लो, ये पूरा कोण देखो, ये पूरा कितना 126, ये केवल अंदर का कितना 90। अब मैं इसको नंबर, देखो ये तो y हो गया, ये जेड हो गया, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं। इस कोण को नंबर 1 मान लेता हूं, और इधर वाले कोण को क्या मान लेता हूं, इसको नंबर 2। 90 डिग्री तो ये है जो है, ठीक है ना। इसको मैं 2 नंबर मान लेता हूं। ये कोण 2 हो गया, कोण ये कोण 1, ये कोण 2। अब एक चीज बताइए, ये यहां से लेकर यहां तक दोनों कोणों का योग कितना बताओ, 126 है ना। यानी इधर का ये वाला y और इधर वाला ये 2, ये वाला y और ये कोण 2, y प्लस कोण 2, इन दोनों का योग कितना है। देखो y तो ये हो गया, इसको मैंने कोण 2 मान लिया, नाम लिख दो एफ ई डी, या मैंने इसको 2 नंबर डाल दिया इस कोण को। इस 2 का और इस y का योगफल कितना दे रखा बताओ, 126 है ना। तो देखो y का मान तो हमें पता नहीं, y का तो पूछ रहा है, तो 2 का तो पता है, इस कोण का तो देखो डिब्बा बना रखा, मतलब ये चिन्ह किसका होता है, 90 डिग्री का। ये वाला चिन्ह होता है 90 डिग्री का, तो ये 2 का मान मतलब 90 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है ना सवाल में, बराबर 126। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 126, 90 उधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री, बराबर कितना आ गया, घटाओगे तो 36 डिग्री, ठीक है ना। अर्थात y का नाम लिख दो तुम पूरा, y का नाम क्या, y का नाम देखो ये है जी ई एफ, इस y का पूरा नाम लिख दो, कोण जी ई एफ बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। तो एक तो ये उत्तर हो गया आपके, ठीक है ना, आंसर। दूसरा तो ये आपके अंदर आ गया, कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कोण 2 और कोण 1 क्या होंगे बताओ। कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के, क्यों, अरे समांतर रेखाएं है ना। तो ये देखो जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला 90 है, तो ये वाला भी क्या होगा फिर 90 ही होगा।
ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण 2 और कोण 1 बराबर होंगे, कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। तो इसका पता है, तो ये 90 हो गया, ये 36 है। अरे ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 36 है। तो तीसरा कोण हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज के दो कोण हमको पता, तो तीसरा कोण कैसे आ जाता है, तीनों को जोड़ दो पहले। तो देखो त्रिभुज में कोण जेड, कोण जेड प्लस कोण 1 प्लस कोण वाई, इन तीनों का देखो जेड, ये वाला जेड, ये वाला कोण 1, ये वाला कोण वाई, तीनों का योग क्या होता है बताओ, 180 होता है ना त्रिभुज में। तो जेड का मान तो हमें निकालना है, जेड का मान तो हमें निकालना है। कोण 1 का मान हमको पता है कितना है, ये 90 डिग्री। वाई का मान हमको पता है कितना आ गया, 36 डिग्री बराबर 180। तो जेड बराबर जेड प्लस कितना जोड़ो, 90 30 कितना हो गया, 126 बराबर 180 डिग्री। अब मैं इधर कर देता हूं, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 126 को उधर ले जाओ, 180 में से 126 माइनस कर दो, तो बराबर कितना बच गया, 54 डिग्री बच गया। अब जेड का पूरा नाम क्या है, देखो जेड का पूरा नाम एफ जी ई, इसको हम लिख सकते हैं कोण एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। ये आ गया आपके दूसरा उत्तर। एक सवाल और पूछ रहा है, ये एक्स का मान भी तो निकालना। अब ये बताओ एक्स और जेड दोनों का योग कितना होगा, एक्स एक्स प्लस जेड दोनों का योग कितना होगा। ये एक्स है बाहर, ये जेड है, तो बताओ ये तो एक ही रेखा पर बन रहे हैं ना कोण। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री, हमको पता है किस नियम से, रेखिक कोण, ये रेखिक कोण है। तो एक्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन जेड का तो पता चल गया ना, जेड का मान तो आ गया ना, ये कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया ना, ये 54 डिग्री, ये आ गया कितना, 54 डिग्री आ चुका है बराबर 180। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 54 घटा दो, तो बराबर कितना बच गया, 126 डिग्री। एक्स का पूरा नाम क्या है, इस कोण एक्स का नाम ए जी ई, इसका नाम है कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। ये आपके आ गया कौन सा कोण, तीसरा कोण, ये तीसरा उत्तर आ गया आपके ना। दोबारा सुन लो एक बार, या इसको आप एक बार दोबारा देख ही लो, मैं इसको मिटा देता हूं, दोबारा ही देख लो, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो एक बार और देख लो, देखो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसने क्या दे रखा है, ये समांतर रेखा है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। देखो ये जीईडी, जीईडी ये पूरा कोण है 126, पूरा 126 है पूरा, लेकिन ये वाला 90 डिग्री हमको पता है। मैं इसको नंबर 1 मान लेता हूं, इसको नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ए जी ई, ए जी ई ये वाला एक्स, और जीई एफ, जीई एफ ये वाला वाई मान लेता हूं। ये वाला क्या मान लेते हैं, वाई। और क्या पूछ रहा है, एफ जी ई, एफ जी ई इसको मान लेते हैं जेड, है ना। अब मैंने देखो तुम बताया कि y और ये कोण एक है ना, इन दोनों का योग देखो, y तो यहां तक का, एक वाला यहां तक का, तो इन दोनों का योग दे रखा है, कोण y प्लस कोण 1 बराबर क्या है, 126 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है, ये बात हम नहीं कह रहे, दिया हुआ है। तो y का तो हमें पता नहीं, प्लस 1 का पता है कितना, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बराबर 126। तो उधर ले जाओ, y बराबर क्या हो गया, 126 में से 90 घटा दो, तो कितने बच गए, 36 डिग्री। तो आपके y बराबर, y का पूरा नाम लिख दो यहाँ पे चाहे से, y का मतलब हो गया जी ई एफ, कौन क्या है, कौन 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 जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। ये आ गया आपके पहला आंसर, ठीक है ना। दूसरा देखो ये आ गया। अब सुनो,
ये आपके कितना आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री आ गया ना। ये कितना बताओ कोण दो, हमको पता कोण 2 बराबर है कोण 1। क्यों है बराबर? अरे समांतर रेखाओं में जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति के ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर। तो दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों कितने, अब ये 90 है तो वो भी 90 होगा। कैसे कह दिया हमने? ये एकांतर कोण है भाई, ये एकांतर कोण होने के नियम से। अब इन तीनों देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये 36 है, तो ये कितना होगा हमको पता, तीनों का योग कोण जेड प्लस कोण 2 प्लस ये कोण क्या था वाई, इन तीनों का योग हमको पता है 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जेड का मान तो हमें पता नहीं अभी, लेकिन कोण 2 का मान कितना है? ये कोण 2 का मान 90 डिग्री है ना। कोण y का 36 आ गया बराबर 180। तो जेड प्लस दोनों को जोड़ दो, कितने 126 बराबर 180। 126 को उधर ले जाओ तो जेड बराबर क्या हो गया 180 माइनस 126, कितना बच गया? ये बच गया आपके 54 डिग्री। जेड का नाम लिख दो, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। जेड का पूरा नाम क्या है? जेड कोण का, जेड का देखो इसका एफ जी ई, कोण एफ जी ई बराबर कितना आ गया 54 डिग्री। ये हो गया आपके दूसरा उत्तर, ठीक है ना। तीसरा, अब देखो इस पे आ जाओ, तीसरा लाने इन दोनों का योग क्या होता है बताओ। जेड का मान कितना आ गया बताओ 54 आ गया ना ये, तो इन दोनों का योग कितना होता है? कोण एक्स प्लस कोण जेड, दोनों का योग 180 होता है बताओ, क्योंकि ये रेखिक कोण है ना, इसलिए। अब एक्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन जेड का तो हमें पता, कितना आ गया 54 डिग्री बराबर 180। तो एक्स बराबर 54 को उधर ले जाओ, तो x बराबर 180 में से 54 घटा दो, कितना बच गया 126 डिग्री। x का नाम लिख दो पूरा, ए जी, क्या नाम है? कोण ए जी ई बराबर कितना आ गया 126 डिग्री। ये आपके हो गया तीसरा उत्तर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने केवल 3 सवाल किए। तो इस चीज के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको यदि वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक कर देना, और आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। उससे क्या होगा, हम आपसे जुड़ जाएंगे, हमारा वीडियो आपके मोबाइल तक या आपके जहां भी है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर आज का हम जो वीडियो है समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।